कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे बीच कुछ नहीं है? सब कुछ करो फिर बोलो मोहब्बत नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता। मुझे नहीं मालूम मम्मी, मत पूछे मुझसे। जब उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम एक साथ नहीं हैं, मुझे कुछ हुआ और मैं जोर जोर से हंसने लग गई। क्या मतलब हंसने लगी? जी हाँ, सच कहूं तो अम्मी, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा, मगर मेरे अंदर का शैतान कहता है जाओ, मुझे छोड़ना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इतनी आसानी से तुम मुझसे ऐसे आजाद नहीं हो सकते कभी भी। बेटी क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है जिम्मेदारी नहीं लेना? बेटी मेरा तो बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा, तुम क्या कह रही हो? बेटी औजान ने क्या किया तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, बताओ ना क्या किया। अरे वो क्या करेगा अम्मी, वो तो बस नशे की हालत में था और क्या। उसने बस मुझे गले लगाया और फिर बेहोश हो गया। वैसे भी और क्या हो सकता है हमारे बीच। तू कैसे खुल्लम खुल्ला कह रही है? बेशरम बेहया, शर्म नहीं आई है कहते हुए? अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे भी ओजान को कुछ याद नहीं है। वो समझता है कि हमने सब कुछ कर लिया। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा ही समझता रहे। अम्मी मैं ओजान को बहुत चाहती हूँ ना। अपनी सारी मेहनत और तकालीफ के बाद उसे छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे नहीं होगा अब ऐसा। अच्छा ठीक है। ये क्या है? ओजान तो अपना फोन यहीं पर भूल गया है। देखो किसका फोन आ रहा है। मलाहत आंटी है। जी कहिए मलाहत आंटी। ओजान का फोन है लेकिन मैं नाज़ली बोल रही हूँ। ओजान कहाँ है लड़की? उसे कुछ काम था, कहीं गया है, लेकिन वो अपना फोन गलती से कैफे में ही भूल के चला गया। अच्छा, तो मुझे खैरुनिसा के घर से कौन लेकर जाएगा? मैं तो यहाँ फंस गई हूँ। वो तो शायद लेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको पिक कर लूँ। ठीक है, जहाँ छोड़ा था मुझे वहाँ से ले लो, फिर 3 महीने की पेंशन लेने चलेंगे साथ। ठीक है 3 महीने की पेंशन भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं खुशी खुशी आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगी। अरे आपसे कोई कुछ कहाँ मांग रहा है मलाहत आंटी। एक तो ये औरत मेरे आसाब पर सवार रहती है, क्या करूं मैं इसका। लेकिन इसे करीब रखना भी जरूरी है। क्या तुम उसके साथ जा रही हो उसके 3 माह की पेंशन निकलवाने? जी हाँ। तो तुम उस औरत को कहाँ से उठाने वाली हो? उस पहाड़ी वाली फ्लाइंग स्टार साइट से। क्यों पूछ रहे हैं आप? बस सोच रही थी कि तुम्हारे पास किराए के पैसे हैं भी? जी मैं संभाल लूंगी, लेकिन अम्मी मेरे पास यहाँ की चाबी नहीं है, तो जब तक जैंक यहाँ हेल्प करने के लिए नहीं आ जाता, क्या आप यहाँ पे रुक सकती हैं? और अगर ओजान आ जाए तो उसे भी बता दीजिए। ठीक है, फिक्र ना करो, मैं यही हूँ। जाओ। ठीक है, थैंक यू। जुमाना, जुमाना, करे यार। उफ, कहाँ है ये लड़की यार? जुमाना, जुमाना, नाइला आंटी, यास्मीन और मैंने बहुत खूबसूरत फोल्डर बनाया है। देखिए ना, इसमें शादी के कपड़े, हॉल, केक और मेन्यू सब कुछ मौजूद है। हमें ये सब पसंद आए थे, अब हम इसमें से चूज करेंगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी। आयशा बेटी, क्या घर में कोई स्नैक्स वगैरह पड़े हैं? मुझे थोड़ी भूख लगी है।
अरे मैं तो इतना मसरूफ थी कि आपको कुछ पेश करना ही भूल गई। मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। नहीं, बनाने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मेरा दिल चिप्स वगैरह खाने को चाह रहा था। आते हुए ले आती तो बेहतर होता। सफिया को भेज देती, मगर लगता है वो एलिफ से कोई जरूरी बात कर रही है। अरे सफिया आपा तो मेहमान है, अब मैं उन्हें तो नहीं भेजूंगी। करीब ही एक बेकरी है, मैं अभी कुछ ले आती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। शुक्रिया बेटी, तुम्हें तकलीफ देने के लिए माजरत। कैसी तकलीफ? आप जब तक ये फोल्डर देखें मैं फौरन लेकर आती हूँ। ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रही आपा। अगर नायला खाला ने देख लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उमर के कहे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब देख लिया तो देख ले? वो उमर की माँ है और आयजा ही उसकी बीवी बनेगी। यहाँ से उठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरी बात सुनो एलिफ, अब तुम गुस्सा दिला रही हो। बाबा को फोन कर दूंगी मैं और तुम्हारा एक एक खेल बता दूंगी जो तुम यहाँ खेल रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो क्या अब मैं इस उम्र में भी बाबा से डरूंगी? अगर बाबा से नहीं डरती तो हमीद साहब से तो डरती हो। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें पता है क्या होगा? वो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं और तुम्हें किसी ऐसी जगह भेज देंगे कि उमर को तो छोड़ो, तुम अपनी शक्ल भी देखने के लिए तरस जाओगी। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ एलिफ। क्या पता चल जाएगा क्या हुआ है आपा? और वैसे भी उमर कब हमीद साहब की परवाह करता है? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तुम दरअसल उस खानदान को जानती नहीं। जब उन पर कोई बाहर से हमला करता है ना, तो फिर ये ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे नाराजगी थी ही नहीं, फिर उसका सामना मिलकर करते हैं। तुम्हारे लिए उस खानदान का एक ही शख्स काफी है। अगर हमीद साहब को पता चल गया तो उनके लिए तुम्हें ठिकाने लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। अरे आपा, आपने तो मुझे बहुत डरा दिया। मैं कहीं नहीं जा रही, बस मेरा पीछा छोड़ दें अब आप। जुमाना आ गया मैं। जुमाना, जुमाना, जुमाना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जुबाना, जुबाना, क्या तुम मुझे सुन रही हो? अपनी आंखें खोलो, प्लीज खोलो। उसान, हाँ मैं यही हूँ। मैं देखो, तुम गैस की वजह से बेहोश हो गई थी, ठीक हो जाओगी। या अल्लाह, ये बेशरम फिर से आ गया। भाई हाशिर भाई, वो जुमाना गहरी सांस लेती रहो, ठीक है? चलो शाबाश, सांस लो। उजान मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। शुक्र है। तुम यहाँ कैसे आए उजान? शायद मैंने महसूस किया था। चलो खुद को मत थकाओ, गहरी सांसें लेती रहो, ठीक है? तुम ठीक हो जाओगी। तुम सच में मेरे पास हो, ये हकीकत है। मलहात आंटी, आप मेरा हाथ पकड़ लें, ठीक है? आप गिरेंगी नहीं। जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो कैसा रहा फिर आपका दिन? बहुत बातें करते हैं भाई, बहुत। मेरा तो सर घूम रहा है। बहुओं का जिक्र, पोते पोतियों का, दामादों का जिक्र और खानों का। हर कोई अपनी बात सुनाने में मसरूफ है। शुक्र है कि मैं वहाँ से निकल आई। तुम हंस क्यों रही हो लड़की? कुछ नहीं, बस मुझे हमारे पुराने मोहल्ले की महफिलें याद आ गई थी। यानी जब मोहल्ले में काफी बड़े बड़े लोग रहते हो तो सोचती थी कि पढ़े लिखे और तजुर्बेकार लोग होंगे, कुछ मुख्तलिफ बातें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह ऐसे लोग होते हैं। देखो तो जरा, इन लोगों के पास दो पैसे क्या आ जाते हैं, समझते हैं सब कुछ आता है इन्हें। हाँ,
वो देखो बैंक वहाँ पर है। चलो चल के पैसे निकालते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जैंक हूँ, ओजान का दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिमा हूँ बेटा, नाजली की अम्मी। नाजली की अम्मी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्रिया। नाजली नहीं है क्या? नहीं, वो मलाह साहबा को लेने के लिए गई है और जान को भी कुछ काम था तो वो बाहर गया है। अच्छा, समझ गया। मैं यहाँ पर असल में एक मदद के लिए आया था। उन्हें कुछ सामान गोदाम से निकालना था, मैं वो देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, देख लो। अच्छा, ये आते हुए रास्ते से मैंने कुछ सामान खरीदा था। अगर आप इसमें से कुछ खाना चाहे तो इसमें कुकीज और रोल्स हैं। अरे रोल्स भी हैं? आई, मेरी नाज़ली को तो बहुत पसंद है ये रोल्स। वाकई आपने एक शानदार बेटी की परवरिश की है आंटी। अपनी बेटी पर जितना फख्र करे कम है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने मेरी बेटी के बारे में, माशाल्लाह। जी, बहुत ही हेल्पफुल है, एनर्जेटिक है, वो ईमानदार और मेहनती है। अपनी माँ पर जो गई है। मैं वो जरा जाकर काम को देख लेता हूँ। या अल्लाह, क्या ये लड़का मेरी नाज़ली को पसंद करता है? यकीनन अमीर होगा। चलो, गैस का असर खत्म हो चुका है, लेकिन कम से कम ये जगह थोड़ी खुली रहने दो, ठीक है? हवा आती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओजान। क्या मतलब जुमाना, तुम्हें ऐसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। लगा तुम्हें कुछ हो गया है, लेकिन शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम नहीं आते तो आज शायद मैं मर ही जाती। तुमने मेरी जान बचाई। तो जुमाना, क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? मतलब अब कैसा महसूस कर रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, अब जा सकते हो तुम। काम में देर मत करो। ठीक है, तुम भी बहुत होशियार रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। कहाँ है ओजान? बताओ मुझे। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने पूछा ओजान कहाँ है? थोड़ी देर पहले ही गया है। मैं जहरीली गैस से बेहोश हो गई थी, उसने आकर मुझे बचाया। कैसे हुआ ये? और तुमने उसको मदद के लिए बुलाया? उसको बुलाया तुमने मदद के लिए? मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुमने अपना सामान पैक कर लिया? मैं क्यों पैक करूं अपना सामान? क्या सफिया ने नहीं बताया? बताया है आपा, लेकिन मुझे ये बताएंगे आप लोग कि यहाँ क्या हो रहा है? एलिफ,
ये बताओ कि तुम हम सबको पागल समझती हो? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। और अगर आप पागल हो भी गई हैं तो क्या हो गया? एलिफ, माफ कीजिएगा नायला साहिबा, मैं माफी चाहती हूँ। सच बोलो एलिफ। मैं सच बोल रही हूँ। बस इतना बता दे, मुझे ये घर क्यों छोड़ के जाना पड़ रहा है? बोले ना। मैंने वो वीडियो तुम्हें खुद देखते हुए देखा। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? कौन सी वीडियो? मैंने आज बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? तुम जानती हो मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं मालूम। सफिया, ये वीडियो दिखाओ इसे। खोलो, वहां क्लिक करो। ये देखो, तुम ही हो ना? अब ये छोड़ दो, अगर जोया ने तुम्हारे हाथ में देख लिया तो अरे एक मिनट रुको, तुम मेरी वीडियो खराब कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? क्या इस वीडियो की वजह से मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा? अच्छा, तो तुम्हें अब भी समझ नहीं आई? तुम अब से आयजा और उमर से दूर रहोगी, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। सॉरी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस वीडियो में ऐसा क्या है? अब भी पूछ रही हो इसमें ऐसा क्या है? हद है एलिफ, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है कहते हुए? और कितना शर्मिंदा करवाओगी मुझे? सफिया सही कहा, इसमें शर्म है ही नहीं। इन्हें दोबारा गिन लो। एटीएम मशीन से कभी गलत पैसे नहीं निकलते हैं मलाहत आंटी। मेरी बात सुनो, मैं मशीनों पे भरोसा नहीं करती। खुदा ना खास्ता मशीन खराब हो गई हो तो क्या होगा? अच्छा ठीक है। क्या कोई मसला है भाई साहब? ये पैसे आराम से दे दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। क्या? मलाहत आंटी मेरे पीछे आए, ये भी जल्दी से अपने बैग में रख लीजिएगा, मैं देखती हूँ इनको। ये लड़की ज्यादा होशियारी मत करो, समझी? मैं जरा ने ठीक करती हूँ। हिम्मत कैसे की तुमने? हाँ, ऐसा करने का सोचा भी कैसे तुमने? दफा यहाँ से, मुंडे कहीं के। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ मलाहत आंटी। क्या लड़की हो तुम भाई? अब ये मत कहिएगा कि मैंने कुछ गलत किया। मैं ऐसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकती। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मलाहत आंटी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती आपसे। बाकी पैसों के साथ रख दीजिएगा और अपना बैग अच्छी तरह से बंद कर दें, ठीक है? ठीक है, चलो अब आओ जरा, मेरा हाथ पकड़ो। शाबाश लड़की, कमाल कर दिया। सच में मेरा दिल जीत लिया तुमने। बस करो आशिर, बस करो, बस बहुत हो गया। वो आदमी हर जगह क्यों पहुंच जाता है? क्यों अब तक वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? क्या? ठीक है, हम फौरन आ रहे हैं। आशिर भाई को बता देता हूँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ? समझ आई तुम्हें? मैं समझ गई हूँ। भाई, कैफे में झगड़ा हो रहा है, हमें फौरन वहां जाना होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देखो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। उसने बस मेरी जान बचाई थी और कुछ नहीं। गलत समझ रहे हो तुम। वो रुका भी नहीं, फौरन चला गया। प्लीज ऐसा मत करो। ओजान तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। वो मैं हूं जो तुम्हें जिंदा रखेगा। मैं वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, सिर्फ मैं छू सकता हूँ। वो ओजान कमीना है, दोबारा उसे यहाँ आने मत देना, समझ गई? ठीक है, समझ गई मैं। वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या होगा उसके साथ।
या तो तुम मुझे हाँ कहोगी या उजान की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाओगी। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। वॉलेट तो मैं भूल आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे मैं शर्मिंदा हो जाऊं। तुम में तो शर्मो हया ही नहीं। तुम्हारी ढिठाई पर तो हम शर्मिंदा हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? उमर और आयजा की मंगनी हो चुकी है और तुम इस घर में आकर ऐसे जमी बैठी हो जैसे कि माजी में तुम्हारा और उमर का कोई ताल्लुक ही ना हो। आप बहुत सख्त बातें कर रही हैं। अगर तुम ये सब नहीं सुन सकती तो फौरन अपना सामान समेटो और इस घर से निकल जाओ। सुन ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उमर खुद आए और मुझे कहे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी। मेरी बात सुनो, अगर बात पैसों की है तो मैं दूंगी। अपना सामान समेटो और यहाँ से दफा हो क्या जाओ। कर रही हैं आप? देखो तो बेशर्मों की तरह खड़ी है, चली जाओ। बहुत हुआ। कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। नाइला खाला, अब मैं बच्ची नहीं रही। तो फिर बच्चों जैसा रवैया छोड़ दो। अगर आयजा ने ये सब सुन लिया तुम उसे कैसे फेस करोगी? हाँ, उमर के साथ उसके रिश्ते का क्या होगा? उस लड़की ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं और आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मजबूत रिश्ते माजी की गलतियों का सामना करके ही मजबूत बनते हैं, समझ गई आप? अगर उमर और आयजा एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं तो डरने की कोई वजह नहीं। आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे अब। तुम मुझे रिश्तों पर लेक्चर दे रही हो? मेरी शादी तुम्हारी उम्र से भी पुरानी है। मैं चाहती थी कि ये मामला नरमी से निमट जाए, मगर साफ जाहिर है कि तुम आज भी वैसी की वैसी हो जैसे पहली थी, जिद्दी और बदतमीज। ठीक है, फिर क्या करेंगी आप? बताए ना, क्या करेंगी? एलिफ, ओजान यहाँ मत आना, खुदा के लिए मत आना। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मत आना। क्यों जुमाना, आखिर क्यों? उस आदमी ने तुमसे क्या कहा? ये क्या हो रहा है यार? उमर आयजा से मोहब्बत करता है। इसी रिश्ते की बदौलत मेरा बेटा अपने घर और फैमिली की तरफ लौटा है। उसके रास्ते में जो भी आएगा मैं उसके मुकाबिल खड़ी होंगी। एलिफ, तुम बात को क्यों तूल दे रही हो? बात को समझो और चलो यहाँ से। जो भी बात करनी है बाद में कर लेना, अभी चलो यहाँ से। कहा ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। एलिफ, अब तुम हद पार कर रही हो, चलो यहाँ से। आयजा, क्या हो रहा है यहाँ? एलिफ कहाँ जा रही है?